अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। किस तस्सी के पार्ट 1 का आगाज़ इस तरह होता है कि जैसा आपने 79 किस में देखा था कि आखिर में सुल्तान का कत्ल हो जाता है, तो किस तस्सी के पहले सीन में भी यही दिखाया जाता है कि उस्मान बे सुल्तान के कमरे में होते हैं और सारे मंगोल आ जाते हैं उस कमरे में। उस्मान बे समझ जाते हैं कि ये एक चाल है और जैसे ही मंगोल कमरे में दाखिल होते हैं तो फ़ौरन ही वो उस्मान बे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उस्मान बे भी इनका बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं और एक एक को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। फिर उस्मान बे सुल्तान के कमरे से बाहर निकल जाते हैं और फिर अगले सीन में ही दिखाया जाता है कि जूलिया बाला खातून को मारने ही वाली होती है कि जितने में कुरान अल्प और उसका एक साथी आ जाता है और जूलिया को एक तीर मारता है, जिससे जूलिया ज़ख्मी हो जाती है और बाला खातून बच जाती है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस्मान बे सुल्तान के कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनके आगे और पीछे दोनों तरफ मंगोल ही मंगोल होते हैं और वो सब मंगोल उस्मान बे पर हंस रहे होते हैं। तो उस्मान बे भी उनको कहते हैं कि क्या हुआ, शेर देख लिया क्या जो इतना हंस रहे हो? और वो उनको कहते हैं आ जाओ आ जाओ, और फिर खुद नीचे कूद जाते हैं। जैसे ही उस्मान बे नीचे कूद जाते हैं तो मंगोल चिल्लाते हैं उस्मान को पकड़ो पकड़ो उस्मान को, और नीचे भी मंगोल आ जाते हैं। उनके साथ उस्मान बे के साथी भी आ जाते हैं मंगोलों के साथ। कुछ मंगोलों को जहन्नुम वासिल करके भाग जाते हैं उस्मान बे और उस्मान बे के साथी भाग जाते हैं सुरंग वाले कमरे की तरफ। फिर वो तुर्गुत बे और जहरकुताई के साथ सुरंग में दाखिल हो जाते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बड़ी बहादुरी से मलान खातून बाज़ंतीनियों को कत्ल कर रही होती है और कोनूर अल्ब भी और उसका साथी भी बाज़ंतीनियों पर तीरों से हमला कर रहे होते हैं और वो फिर जूलिया पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरे सारे साथी कत्ल हो गए हैं। इसी वजह से वो पीछे हट जाती है और भाग जाती है। जैसे कि नाजरीन आपने पिछली किस्त में देखा था कि कोनूर वज़ीर आलम शाह की सारी बातें सुन लेता है, तो इस वजह से कोनूर अल्ब उनकी मदद करने पहुंच जाता है। पर कोनूर अल्ब और उसका साथी अपने चेहरे पर नकाब रखते हैं ताकि उनको कोई पहचान ना सके, और जैसे ही तमाम बाज़ंतीनी मर जाते हैं तो वो भी भाग जाते हैं और फिर सब सलजान खातून को देखते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत तशवीशनाक होती है। वो बेहोश हो जाती हैं। फिर बाला खातून और मलान खातून और सब मिलकर सलजान खातून को सोगोत लेकर जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दो नकाबपोश आगे जाकर अपना नकाब हटा देते हैं और फिर वो सीन आता है जब कुरान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बुरान का शुक्रिया अदा करते हैं। जो दूसरा नकाब पोश होता है वो बुरान अल्प होता है और फिर वो सीन दिखाया जाता है जब कोनूर अल्प बुरान के खेमे में जाता है और ये सब बताता है और फिर बुरान राज़ी हो जाता है उसके साथ चलने के लिए, और ऐसे ये दोनों मिलकर काई कबीले की औरतों को बचा लेते हैं और फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर बैठकर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया है सुरंग का मंजर दिखाया जाता है कि उस्मान बे और उनके साथी सुरंग से बाहर जाने अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उस्मान बे और उनके साथी सुरंग के एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं और अगले सीन में सुल्तान को दिखाया जाता है कि इनका इलाज हो रहा होता है। फिर सुल्तान का सिपाही इलाज करने वाले से सुल्तान की हालत पूछता है तो इलाज करने वाला कहता है कि सुल्तान की हालत ठीक नहीं है। फिर एक मंगोल सिपाही भी वहाँ खड़ा होता है और कहता है कि ये सब उस्मान की वजह से हुआ, वो यहाँ आया तभी सुल्तान की ये हालत हुई और उसने सुल्तान की जान लेने की कोशिश की। फिर सुल्तान का सिपाही कहता है कि उस्मान पकड़ा जाएगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि काई कबीला दिखाया जाता है, वहाँ गुंदूज़ बे ने जिरगा बुलाया होता है और गुंदूज़ बे जिरगे का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। और फिर जिरगे में गुंदूज़ बे सबसे पूछते हैं कि जो चाहता है मैं काई कबीले का नया सरदार बनूं वह हाथ उठाए। बस दो लोगों के अलावा कोई उनके हक़ में हाथ ही नहीं उठाता। फिर वज़ीर आलम शाह खड़ा होता है और सब लोगों को लालच देता है। वो कहता है गुंदूज़ बे और मैंने मिलकर हरमन काह के खिलाफ़ फ़तह कर लिया है। सब हैरान हो जाते हैं कि कैसे कर लिया फ़तह, और वो कहता है कि हम वहाँ बाज़ार लगाएंगे, वहाँ अपनी जानवर अशिया फ़रोख्त करेंगे, कर पैसे कमाएंगे। फिर सब वज़ीर की बातें मान जाते हैं क्योंकि सब हैरान होते हैं कि बिना किसी कत्ल के, बिना किसी को शहीद किए गुंदुकदू बे ने हरमन काह के खिलाफ़ फ़तह कर लिया, इसलिए वो वज़ीर की बात मान जाते हैं। और फिर वज़ीर एक बार फिर कहता है कि कौन चाहता है कि गुंदूज़ बे नया सरदार बने काई कबीले का। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग हाथ उठाते हैं, अक्सरियत हाथ उठाती है और गुंदूज़ बे को काई कबीले का नया सरदार बना देते हैं। और फिर सुरंग का मंजर दिखाया जाता है। वहाँ उस्मान बे तुर्गुत से बोलते हैं कि ये सब एक चाल थी और ये लोग मुझे मारना चाहते थे, ये सुल्तान के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर लगाना चाहते थे। अभी बात ही कर रहे होते हैं वो तुर्गुत बे से कि जितने में तुर्गुत बे का वो साथी आ जाता है जिसने इनको सुरंग का रास्ता बताया था, जिसका नाम
जिसका नाम जिरगर था। तुर्गुत बे और जिरगर आकर फ़ौरन उस्मान बे की गर्दन पर छुरी रख देता है और कहता है कि और फिर जिरगर कहता है कि तुमने मुझे इस्तेमाल करके मेरे ही सुल्तान का कत्ल कर दिया उस्मान। तुमने मुझे भी अपने गंदे खेल में शामिल कर लिया। मैं तुम्हें पकड़कर सुल्तान तक ले जाऊंगा। तुर्गुत बे कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपना भाई समझा तुर्गुत, पर तुमने मेरे साथ ये करा, मेरे सुल्तान को ही कत्ल कर दिया। फिर उस्मान बे अपनी तलवार फेंक देते हैं और फिर उसको समझाते हैं कि हुआ क्या है और कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं कातिल लगता हूँ सुल्तान का। और असल में ये एक और वो उसे समझाते हैं कि असल में ये एक चाल है मंगोलों की, उन्होंने मुझे फंसाया है, ये सब उनकी साजिश है। फिर वो उस्मान बे और उनके साथियों को छोड़ देता है और वो समझ जाता है और वो जान जाता है कि उस्मान बे सच कह रहे हैं और वो उनको छोड़ देता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है। अगले सीन में सोगुत का मंजर दिखाया जाता है, वहाँ सलजान खातून को दिखाया जाता है, इनका इलाज हो रहा होता है और फिर कुनाल अब्दाल कहते हैं कि इनकी हालत सही नहीं है, बस अल्लाह से दुआ करो। और फिर वो सलजान खातून को दवाई पिलाते हैं और फिर थोड़ी देर में सलजान खातून आंखें खोलती हैं। सब खुश हो जाते हैं और उन्हें देखकर फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है जिरगे का मंजर, जहाँ वज़ीर कुंदूस बे की तारीफ़ें कर रहा होता है। फिर जिरगे में बैठा एक शख्स पूछता है कि उस्मान बे कब आएंगे, क्या उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम हट गया। तो वज़ीर कहता है उम्मीद है सुल्तान उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो अच्छा बन रहा होता है कुंदूस बे के आगे, क्योंकि उस्मान बे उनका भाई होता है और वो सब लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए कहता है ये सब कुछ। और कहते हैं कि वो उस्मान भी जल्द आ जाएगा। जितने में एक शख्स जिरगे में दाखिल होता है और कहता है कि कोनिया से खबर आई है कि उस्मान बे को जो सिपाही सुल्तान के पास लेकर जा रहा था उसको और उसके साथियों को उस्मान बे ने कत्ल कर दिया और गोकतूक भी शहीद हो गया है। बुरान भी वहाँ होता है। बुरान को जब ये पता चलता है कि गोकतूक शहीद हो गया, फिर वो वज़ीर को मारने ही वाला होता है कि कोनूर अल वज़ीर को बचाता है। बुरहान अल वज़ीर को इसलिए मारता है क्योंकि मारने वाला होता है, क्योंकि उसी ने भेजा होता है उस्मान बे और लोगों को कोनिया तक झूठा इल्ज़ाम लगा के। और फिर कोनूर बुरहान के कान में कहता है कि इसके हम झूठे चेहरे का अभी पर्दाफाश करेंगे, अभी तुम इसको नहीं मारो, हम इसको बाद में मारेंगे। फिर बुरहान छोड़ देता है और फिर गुंदुकदू बे बुरहान को सुनाते हैं कि तुमने मेरे वज़ीर पर छुरी उठाई, तो मेरे वज़ीर पर तलवार उठाई और बहुत गुस्सा करते हैं बुरहान को। और बुरहान फिर बाहर चला जाता है जिरगे से और फिर वज़ीर कहता है कि उस्मान ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, इसने सुल्तान के सफ़ीर के साथ साथ सुल्तान पर भी कातिलाना हमला किया। अब तो खुदा के अलावा इसे कोई भी नहीं बचा सकता। और तुम लोगों ने गुंदुकदू बे का इंतखाब करके बहुत अच्छा किया। कबीले की बेहतरी के लिए एक सरदार का इंतखाब किया। और फिर खेमे से बाहर निकल जाता है, अपने सिपाही को कहता है कि कोई अच्छी खबर सुनाओ। वो कहता है अच्छी खबर ये है कि सलजान खातून को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया गया है और बाकी औरतों को 2 नकाबपोश लोगों ने बचा लिया, हमले को नाकाम बना दिया। फिर वज़ीर सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है चलो सबसे पहले मुझे दियातू से मिलने जाना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस्मान बे के सिपाही उस्मान बे को मंगोलों की लाशों वाले रटिये में डाल देते हैं ताकि उस्मान बे मंगोलों की लाशों के साथ लेटकर किले से बाहर निकल जाएं और उस्मान बे के बाकी सिपाही इस रटिये को कंधों पर उठाकर किले से बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही गुंदुकदू बे सलजान खातून से मुलाकात करने जाते हैं तो बाला खातून उसे कहती है आ जाएं, बस आप ही की कमी थी, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से कातिलाना हमला हम पर करवाया गया। गुंदुकदू बे सलजान खातून से बात करता है पर वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि वो उससे खफा होती है। पर गुंदूस बे बैठता है और कहता है कि बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम ये हमले का सारा इल्ज़ाम मेरे वज़ीर के सर पर लगा रही हो, जबकि ये सारा हमला आया निकोला ने करवाया। और फिर गुंदूस बे तमाम ख़वातीन को बाहर भेजता है और कहता है कि मुझे सलजान खातून से कुछ अकेले में बात करनी है। और फिर सलजान खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इसे एहसास दिलवाती हैं कि तुम अपने भाई को उस्मान को ना बचा सके और अब तुम मुझे अपनी माँ कह रहे हो, तुमने ये हक भी खो दिया है। तुमने तमाम कबीले की औरतों को कबीला बदर कर दिया और तुम्हारा पेट फिर भी नहीं भरा तो तुमने उरान गाजी को अपनी माँ से ही जुदा कर दिया। जिस गुंदूस को मैं जानती हूँ ना वो तुम नहीं हो सकते।
दूसरी तरफ बिलाखिर दियातू की वजीर दियातू से के ठिकाने पर पहुंच जाता है और तमाम हालात से आगाह करता है दियातू वजीर को, और कहता है कि उस्मान ने सुल्तान पर कातिलाना हमला किया और अगर सुल्तान मर जाता है तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा और तुम नए सुल्तान बन जाओगे, तुम सल्जूकों पर हुक्म चलाओगे अपना और मैं तुम पर। फिर दियातू वजीर को अपना अगला मंसूबा बताता है। कहता है मेरा अगला मंसूबा अर्गन खान का तख्त हासिल करना और फिर तुम सल्जूकों पर हुकूमत कर, मैं मंगोलों पर और गुंदूज बे काईवालों पर हुकूमत करेगा। और जहाँ तक बात है उस्मान बे की, तो वो कोनिया उसकी कब्र बन जाएगी क्योंकि वो एक गद्दार है और वो बच नहीं सकता। दूसरी तरफ जैसे ही उस्मान साहब महल से फरार हो जाते हैं तो कोशिश उनका इस्तकबाल करता है क्योंकि वो पहले से इनका वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि उस्मान बे सही सलामत महल से फरार होने में कामयाब हो गए। इसी दौरान मंगोल कमांडर उस्मान बे को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है उस्मान, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? मैंने पहले ही अपने सिपाहियों को तुम पर नज़र रखने के लिए कह दिया था। और देखते ही देखते दोनों गिरोह में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मंगोल सिपह सलार उस्मान बे से मुकाबला करता है। कोशिश और उस्मान बे के सिपाही मंगोलों का मुकाबला कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ उस्मान बे मंगोल के सिपाही सलार पर मुक्कों की बारिश कर देते हैं। दूसरी तरफ एक और सल्जूकी सिपाही जिसका नाम जावीर होता है, वो उस्मान बे की जान बचाते शहीद हो जाता है और फिर उस्मान बे उसके पास जाते हैं और फिर उस्मान बे के पास मंगोल आ जाते हैं। उस्मान बे उनका मुकाबला करने में लग जाते हैं। फिर तुर्गुत जावीर के पास जाता है और कहता है कि तुम हमेशा से बहादुर इंसान थे और तुम्हारा खात्मा हक के रास्ते पर हुआ है, तुम्हारी गवाही क़यामत के दिन मैं दूंगा। और फिर तुर्गुत बे मंगोल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर तुर्गुत बे मंगोलों से मुकाबला करने में लग जाते हैं और फिर मंगोल उस्मान बे को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जितने में एक तुर्क सिपाही आ जाता है अपने सिपाहियों के साथ उस्मान बे की मदद करने। उस्मान बे हैरान हो जाते हैं ये कौन है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब इंसान हक की राह पर होता है तो फिर अल्लाह भी उसकी मदद करता है और किसी ना किसी को फरिश्ता बनाकर भेज देता है। सब हैरान हो जाते हैं उसको देखकर। फिर सब अल्लाह अकबर की सदाएं लगाकर मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। आखिर में उस्मान बे मंगोलों के सिपह सलार से बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं और उसको उसके घुटनों पर बिठा देते हैं और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि उस्मान, तुम मुझे तो मार ख़त्म कर सकते हो लेकिन तुम मंगोलों के सरदार दियातू को नहीं। उस्मान बे उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल करूंगा, फिर दियातू को, और फिर वो अपनी छुरी उसके पेट में घुसा देते हैं। फिर जैसे ही तुर्क सरदार उस्मान बे की तरफ आता है तो उस्मान बे कहते हैं सोलगुर आका, मैं आपको पहचान गया। फिर वो उनको खुशामदीद कहते हैं और वो कहते हैं जैसे ही मैंने सुना कि आप पर कुछ कुत्ते हमला करने वाले हैं तो मैं उनका शिकार करने आ गया। उस्मान बे सोलगुर आगा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई मेरी कोनिया में मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं सोलगुर आगा। दूसरी तरफ सलजान खातून गुंदूज बे को एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं क्या तुम उस हलीमा सुल्तान की औलाद हो जिसने तुम्हें बड़े प्यार नाज से पाला था और फिर जब तुम छोटे हुआ करते थे तो अपने भाई उस्मान का बहुत ख्याल करते थे, पर जैसे ही वो बड़ा हुआ तुम उसके फैसलों के खिलाफ गए। उस्मान ने तो तुमसे बहुत मोहब्बत की और तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी लगा दी, लेकिन तुमने क्या किया? उसे उन जालिमों के हवाले कर दिया। इन तमाम बातों को लेकर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। और वो कहता है मेरी माँ, ऐसा ना करो, मैंने कहाँ गलती की है। वो कहती है तुम उसकी कुर्सी पर बैठना चाहते हो और तुम पहले वाले गुंदूज नहीं हो जिसकी तबीयत में दरवेशी थी। वो लालची नहीं था लेकिन लालच ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है और इसी वजह से तुम सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। गुंदूज बे सुनकर कहते हैं तुम्हारे अल्फाज मेरा सीना चीर रहे हैं। मैं आज भी उसके साथ खड़ा हूँ लेकिन उस्मान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और उसने सुल्तान को भी शहीद कर दिया। शहीद करने की कोशिश की पर अल्लाह का शुक्र है वो बच गया। अब मैं क्या करूँ? उस्मान बे ने एक के बाद एक कितनी गलतियाँ की, अब उसके आने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर सलजान खातून उसे बहुत सी नसीहतें सुनाती है ताकि इसे किसी ना किसी तरीके से अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो किसी ना किसी तरीके से उस्मान का साथ दे दे। बिलाखिर गुंदूज बे ये तमाम बातें सुनकर रोना शुरू हो जाते हैं और सलजान खातून का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगते हैं, पर वो अपना हाथ छुड़वा देती हैं और उसे कहती हैं कि मैं मरते दम तक यही दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम उस्मान के साथ हो जाओ और तुम उस्मान का साथ दो। फिर गुंदूज बे रोना शुरू हो जाते हैं और रोते रोते कमरे से बाहर चले जाते हैं।
चले जाते हैं। नाजरीन, पार्ट 1 का इख्तिताम यहीं होता है। एटी बोलन के पार्ट 1 का इख्तिताम यहीं होता है। पार्ट 2 अब आप दूसरा पार्ट 2 देखिएगा थोड़ी देर बाद, और अब आप दूसरी वीडियो में पार्ट 2 देखिएगा। तो नाजरीन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।